उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक रिहायशी इलाके में अचानक लगी आग ने कई परिवारों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। नमाज अदा कर रही नाजिश और उनकी बेटी जकिया ने उसे भयावह पल को याद करते हुए बताया है कि कैसे कुछ ही मिनटों में उनका घर धुएं में भर गया और हर तरफ चीख पुकार मच गई। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। मेरठ की घनी आबादी वाले इलाके में हुई ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सुरक्षा इंतजामों पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जिस वक्त ये आग लगी है उस समय घर के भीतर नाजिश और उनकी बेटी जकिया नमाज पढ़ रही थी। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक कमरे में धुएं का गुबार भरना शुरू हुआ और शुरुआत में उन्हें लगा शायद किसी पड़ोसी के घर से धुआं आ रहा हो, लेकिन कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग देर शाम उस समय भड़की है जब ज्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे। आसपास की दुकानों के शटर बंद हो रहे थे और बच्चे खेलकर घर लौट रहे थे। नाजिश बताती हैं उन्हें पहले हल्की जलन की गंध महसूस हुई। नमाज पूरी भी नहीं हुई थी कि जकिया ने खांसते हुए कहा, अम्मी धुआं आ रहा है। जैसे ही दोनों ने इधर उधर देखा, कमरे की छत की तरफ काला धुआं जमा होने लगा। घर का मुख्य दरवाजा खोलते ही बाहर अफरा तफरी का माहौल था। पड़ोसी चिल्ला रहे थे, ऊपर की मंजिल में आग लगी है। कुछ लोग बाल्टियों से पानी डाल रहे थे तो कुछ बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे थे और साथ ही आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि सीढ़ियों का रास्ता भी धुएं से भर गया था। ऐसे में कुछ लोगों ने छत के रास्ते नीचे उतरने की कोशिश की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत पुरानी थी और बिजली के तार भी कई जगह खुले हुए थे। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही, हालांकि जांच के बाद ही स्पष्ट कारण सामने आएगा। आग की लपटें देखते ही तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। राहत की बात यह रही कि समय रहते अधिकांश लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। नाजिश और जकिया को भी एहतियातन अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। जकिया ने बताया कि उस वक्त उन्हें लगा शायद वे बाहर नहीं निकल पाएंगी। धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस हादसे ने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि घनी बस्तियों में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम बेहद जरूरी हैं। पुराने मकानों में वायरिंग की नियमित जांच, गैस सिलेंडर और बिजली उपकरणों के सुरक्षित उपयोग को लेकर जागरूकता और आपातकालीन निकास मार्ग की उपलब्धता कड़ी और साथ ही बड़ी घटनाओं को टाल सकती है। मेरठ जैसे तेजी से बढ़ते शहर, जहां बहुमंजिला इमारतें और संकरी गलियां आम हैं, वहां आज जैसी घटना का खतरा अधिक रहता है। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि सुरक्षा मानकों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या फिर स्थिति की तुरंत सूचना पुलिस को दें। मेरठ अग्निकांड की यह कहानी सिर्फ एक परिवार की दास्तान नहीं बल्कि उन तमाम घरों के लिए चेतावनी है जहां छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती थी। नमाज के शांत माहौल से लेकर धुएं के घुटन भरे पलों तक का ये सफर याद दिलाता है कि सतर्कता की सबसे बड़ी सुरक्षा क्या होती है। ऐसे ही जमीनी और विश्वसनीय अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा और देखते रहें आगाज टाइम्स।